गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, है योर टीचर डॉल्सी। एज यू नो कि हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था दैट वाज प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड देयर एप्लीकेशन। उसमें हमने देखा था कि हमने इंसुलिन के बारे में पढ़ा था। उसी को समराइज आज हम करेंगे इन दिस वीडियो दैट मेनी ऑफ द पेशेंट अक्रॉस वर्ल्ड, उन लोगों में क्या होता है, इंसुलिन चाहिए। क्यों? बिकॉज वी आर द पीपल ऑफ इंडिया और इन अदर कंट्री वी डिपेंड अपॉन द ग्लूकोज और सोर्सेज ऑफ कार्बन फॉर आर एनर्जी प्रोडक्शन। तो एनर्जी के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? इंसुलिन की। तो जो वो इंसुलिन है वो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को किस में चेंज कर देता है? ग्लाइकोजन में। तो हमारी बॉडी में जिन पेशेंट्स में जो डायबिटिक होते हैं एंड हैव नो कैपेसिटी टू कन्वर्ट दैट इंसुलिन इनटू ग्लाइकोजन, मतलब इंसुलिन को यूज़ नहीं कर पाते वो ग्लाइकोजन बनाने के लिए, उन लोगों में एक्सटर्नली ऐड किया जाता है क्या? इंसुलिन। सो इंसुलिन को कैसे एक्सट्रैक्ट करते थे हम इन मतलब प्रिमिटिव डेज में? तो इंसुलिन हम पेनक्रियास से निकालते थे। किसकी? स्लॉटर्ड पिग एंड कैटल्स। इंसुलिन जो पेनक्रियास है वही ग्लैंड बनाती है। कौन से सेल्स बनाते हैं? बीटा सेल्स बनाते हैं। तो हमने जो स्लॉटर्ड एनिमल्स होते हैं पिग्स एंड कैटल्स, उनकी पेनक्रियास के बीटा सेल से हमने क्या एक्सट्रैक्ट कर लिया? इंसुलिन। एंड वी स्टार्टेड टू यूज इट एज अ रेमेडी अगेंस्ट द पर्सन्स हु हैव डायबिटीज। उन लोगों के लिए यूज करने लग गए हम इस इंसुलिन को जिनको प्रॉब्लम थी। बट हमें पता है हमारी बॉडी एंटीजन स्पेसिफिसिटी शो करती है, वो उसको क्या कर देती थी? रिजेक्ट। उसे हम क्या बोलते थे? एनिमल स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिजेक्शन। फिर हमने आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू अब बनाना स्टार्ट कर दिया किसको? इंसुलिन को। उसके लिए ये साइंटिस्ट ने क्या किया रजे? इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन था जो हमारे डीएनए में से, जो पेनक्रियास के बीटा सेल को स्टिमुलेट करता था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, उस इंसुलिन वाले जीन को इंट्रोड्यूस किया इनसाइड द बैक्टीरिया। वो जीन किस में ऐड कर दिया? बैक्टीरिया में ऐड कर दिया। वो जीन किस में ऐड कर दिया? बैक्टीरिया में। की जब हम क्लोनिंग कराते हैं थ्रू जीन क्लोनिंग, इट हैज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ इंसुलिन। तो आर्टिफिशियली विद द हेल्प ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी हमारे पास एक्सेस इन अमाउंट क्या सिंथेसाइज हो गया? इंसुलिन। किस टेक्निक के थ्रू ऐड हुआ? आरडीएनए टेक्नोलॉजी। और अमाउंट भी क्या रही? हाई। हम सिंथेसिस तो कर सकते हैं पर उसके लिए हमें पहले सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन इन मैमल्स। तो जो इंसुलिन होता है ना वो दो तरह का होता है। एक होता है इमेच्योर इंसुलिन, जो मैच्योरेशन करने के बाद क्या बन जाता है? मैच्योर इंसुलिन। उस इमेच्योर इंसुलिन को क्या बोला जाता है रजी? प्रो इंसुलिन। और मैच्योर इंसुलिन को क्या बोलते हैं? इंसुलिन। ये स्ट्रक्चर हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो आपका प्रो इंसुलिन होता है उसमें होती हैं 3 चेन्स, ए चेन, बी चेन और दोनों के बीच में होती है सी चेन। इन ए एंड बी चेन डाइसल्फाइड लिंकेजेस ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट। तो जो डिफरेंस बिटवीन द मेच्योर एंड इमेच्योर इंसुलिन इज द प्रेजेंस ऑफ द सी पॉलीपेप्टाइड। बिकॉज प्रो इंसुलिन में ए और बी जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है उनके बीच में ये सी लिंकेजेस होती हैं, और जो हमारा मेच्योर इंसुलिन होता है उसमें ये सी चेन क्या होती है? एब्सेंट। बट डाइसल्फाइड लिंकेजेस आर मस्ट इन द स्ट्रक्चर। तो यही इन्होंने दिखाया कि व्हेन प्रो इंसुलिन इट कन्वर्ट्स अप इनटू द मेच्योर इंसुलिन और द फंक्शनल इंसुलिन, तब उसमें से लॉस हो जाती है कौन सी चेन? फ्री हो जाती है सी पेप्टाइड चेन। और जो डाइसल्फाइड लिंकेजेस हैं वो फॉर्म हो जाती हैं बिटवीन टू सेपरेट चेन्स ऑफ दैट आर नेम्ड एज पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड पॉलीपेप्टाइड चेन बी। नेक्स्ट है जो मेन चैलेंज है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, वो क्या है कि हाउ टू प्रोड्यूस मेच्योर इंसुलिन फ्रॉम इमेच्योर। क्योंकि हमने क्या डाल दिया? जीन डाल दिया किसके वाला? इंसुलिन वाला इनटू द बैक्टीरिया। ऑब्वियसली वो तो फंक्शनल एक प्रोटीन बना देगा, और वो फंक्शनल प्रोटीन कौन सा बनता है? इंसुलिन कौन सा बनता है आपका? इमेच्योर बनता है। पर हमारी बॉडी की जो नेसेसिटी है दैट इज रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ, वो किसकी फॉर्मेशन के साथ रिलेटेड है? विद द मेच्योर इंसुलिन। तब ये प्रॉब्लम आती है। इसीलिए अमेरिका की कंपनी में एक साइंटिस्ट थे दैट वाज एली लैली इन 1983। उनने क्या किया? प्लाज्मिड यूज़ किया इकोलाई का, और आर्टिफिशियली उन्होंने क्या किया? ए और बी चेन को सेपरेट आउट करके, और जो मेन चैलेंज था हमारा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन उसको क्या कर दिया? सॉर्ट आउट कर दिया। तो हमारी ए और बी चेन्स हैं उन दोनों को क्या कर दिया? सेपरेट, और दोनों को कंबाइन करवा दिया विद द हाई हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेजेस। मीन्स दो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड के बीच में से बॉन्ड बना के कंडेंसेशन करवा के लिंकेजेस बना दी, ताकि ए और बी चेन की आपस में क्या हो जाए? लिंकेज। और जो सी चेन वाली लिंकेज है उसको क्या कर दें? लॉस कर दें। सो दिस इज द प्राइमरी मोटिव टू काइंड ऑफ अटेन द मोर फंक्शनल मैच्योर इंसुलिन फ्रॉम द इमेच्योर इंसुलिन। नेक्स्ट जो हमारी मतलब
मेडिसिनल बेनिफिशियन है वो इन द बायोटेक्नोलॉजी, वो क्या है, जीन थेरेपी, जिसमें आप रिप्लेस करते हो डिफेक्टिव जीन को विद अ नॉर्मल जीन। मतलब किसी पर्सन में कोई जीन है वो डिफेक्टिव है, हम उस डिफेक्टिव जीन को पहले जीन थेरेपी के थ्रू निकालते हैं और उसकी जगह पे एक अच्छा फंक्शनल न्यू जीन क्या करते हैं, ऐड। तो जो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी थी दैट वाज परफॉर्म्ड ऑन अ 4 year old गर्ल इन 1990, दैट वाज फॉर अ काइंड ऑफ डेफिशिएंसी दैट इज ADA, एक एंजाइम है एडेनाइन डी एमिनेज नाम का। उस एंजाइम को कोड करने वाले जीन की डेफिशिएंसी थी इस 4 year old गर्ल में, और उसके अगेंस्ट पहली बार उस जीन को ट्रांसप्लांट किया गया विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी इन द ईयर ऑफ 1990। तो एक लैंडमार्क था इन द फील्ड ऑफ जीन थेरेपी, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, बिकॉज इट वॉज फर्स्ट performed in the body of the human beings or on the living beings, and it gave a enormous type of result, मतलब रिजल्ट बहुत अच्छा था, and gives you enormous knowledge। तो जो है आपका ADA वो क्या है, एक एंजाइम है दैट इज एडिनोसिन डी एमिनेज। आई टोल्ड यू एडिनोसिन क्या होता है, आपका बेस होता है, डी एमिनेज इट इज नोन फॉर द रिमूवल ऑफ द एमाइन ग्रुप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन बिल्डिंग अप योर इम्यूनिटी एंड मेक यू केपेबल टू फाइट अगेंस्ट सर्टन काइंड ऑफ डिजीजेस। तो ये जो बच्चा था इसे ऑब्वियसली अब ADA नहीं है, तो उसको हर टाइप की जो डिजीज़ थी उसके लिए प्रोन था, गर्ल प्रोन थी। रीज़न भी क्योंकि उसकी इम्यूनिटी क्या थी, लो थी, क्योंकि उसमें वो एंजाइम था ना जो ADA, उसकी फॉर्मेशन नहीं होती थी। हाँ, तो उसके लिए अब हम जो 3 मेथड्स हैं वो डिस्कस करते हैं जनरली, दैट इज़ बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड लिम्फोसाइट कल्चर। आपके सिलेबस में ये 3 मेथड्स हैं टू अंडरगो द जीन थेरेपी। इन फर्स्ट मेथड दैट इज़ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, जो पेशेंट होता है उसकी बोन मैरो किसी क्लोज रिलेटिव की फंक्शनल एंड नॉर्मल बोन मैरो के साथ रिप्लेस की जाती है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में जो एंजाइम आप में नहीं बन रहा बॉडी ऑफ पेशेंट क्या किए जाते हैं, इंसर्ट किए जाते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।